डियर व्यूअर्स, सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस यानी जमाना मुस्तकबिल मुतलिक। जमाना मुस्तकबिल मुतलिक की उर्दू में पहचान। जिस जुमले के आखिर में गा, गे, की वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के कहलाते हैं। जैसे मैं आम खाऊंगा, तुम कार चलाओगे, नजमा खत लिखेगी वगैरह। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस जिसे हम जमाना मुस्तकबिल मुतलिक कहते हैं। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की उर्दू में पहचान जिस जुमले के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आ जाए तो ऐसे जुमले फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस यानी जमाना मुस्तकबिल मुतलिक के कहलाते हैं। जैसे मैं आम खाऊंगा, तुम कार चलाओगे, नजमा खत लिखेगी। अब जो पहला जुमला है कि मैं आम खाऊंगा, आप देखें कि यहाँ पे आखिर में गा आया है। तुम कार चलाओगे, इस जुमले के आखिर में गे आया है। नजमा खत लिखेगी, इस जुमले के आखिर में गी आए है, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि जिस जुमले के आखिर में गा, गे, गी आ जाए ऐसे जुमले फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के कहलाते हैं। अब हम इन्हें अंग्रेजी में बनाने का तरीका सीखते हैं। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका। नंबर 1,
सबसे पहले फाइल यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब यानी शल, विल में से एक लिखेंगे। नंबर 3, वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। नंबर 4, आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल लिखेंगे। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब शल या विल में से एक लिखेंगे। नंबर 3, वर्ब की पहली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। नंबर 4, मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। याद रखिए कि आई और वी के साथ शल लिखेंगे, ही, शी, इट या किसी नाउन के साथ विल लिखेंगे। अब मैं आपको अंग्रेजी में कुछ जुमले बनाकर दिखा रहा हूं, तो चलिए जुमले बनाते हैं। पहला जुमला है मैं आम खाऊंगा। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है इसके अंदर आई, मैं, आई। फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ जो है वो शल लगेगा, तो आई शल। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी जो कि खाना है, ईट। और वर्ब की पहली फॉर्म के फौरन बाद जो है आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है आम, मैंगो। दूसरा जुमला है तुम कार चलाओगे। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, जिसे अंग्रेजी में यू कहते हैं, यू। और यू के साथ जो है विल लगेगा, यू विल। हेल्पिंग वर्ब जो है विल लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म आएगी कार चलाना, ड्राइव, ड्राइव। तुम चलाओगे, क्या चलाओगे? कार, जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट है कार। यानी जुमला बन गया तुम कार चलाओगे, यू विल ड्राइव कार। और तीसरा जुमला है नजमा खत लिखेगी।
अब सबसे पहले सब्जेक्ट नजमा जो कि नाउन है, नाम है। नजमा। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा नजमा के साथ विल लगेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी खत लिखना, राइट लिखना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल, लेटर। मैं एक जुमला आपको दूसरा दे रहा हूं। मैं कराची जरूर जाऊंगा। डियर व्यूअर्स, ऐसा जुमला जिसके अंदर पुख्ता इरादा हो, जिसके अंदर पक्का इरादा हो कि मैं कराची जरूर जाऊंगा, मैं आम जरूर खाऊंगा, तुम कार जरूर चलाओगे, नजमा खत जरूर लिखेगी। तो ऐसे जुमले जो हैं जहां पे आई और वुई के साथ शल लगता था, अब हम इनको चेंज कर देंगे, उसकी जगह पे विल लगेगा। यानी जहां पे शल लगेगा वहां पे विल लगेगा, और जिस जुमले में विल आएगा, जिस सब्जेक्ट के साथ विल आएगा, वहां पे हम शल लगाएंगे। जैसे मैं कराची जरूर जाऊंगा, अब सब्जेक्ट है इसके अंदर आई, आई के साथ जरूर पक्का इरादा है, तो पक्के इरादे को जाहिर करने के लिए हमें यहां आना तो ये चाहिए था कि आई के साथ शल लगेगा, लेकिन नहीं, यहां पे इसका उलट लग जाएगा। तो ये बन जाएगा आई विल, फिर इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आई विल गो टू कराची। देखें, अगर ये जुमला इस तरह होता कि मैं आम जरूर खाऊंगा, तो यहां पे आई शल ईट मैंगो है, तो ये बन जाता आई विल ईट मैंगो, मैं आम जरूर खाऊंगा। अगर ये जुमला कुछ इस तरह होता कि तुम कार जरूर चलाओगे, तो यहाँ पे विल है, तो विल की जगह पे इसको हम उलट देंगे, इसकी जगह पे शल आएगा, तो ये बन जाएगा जरूर पक्का इरादा, पुख्ता इरादा बन जाएगा कि यू शल ड्राइव कार, तुम कार जरूर चलाओगे, नजमा खत लिखेगी। इसमें कोई जरूरी पुख्ता इरादा नहीं है, लिख भी सकती है, नहीं भी लिख सकती, तो इसलिए इसके अंदर नजमा के साथ विल आएगा, यानी पुख्ता इरादा नहीं है। अगर हम ये कह दें कि नजमा खत जरूर लिखेगी, तो नजमा के साथ यहाँ विल आया है, तो इसको हम विल की जगह पे शल लगा देंगे, ये एक पुख्ता इरादा बन जाएगा कि नजमा विल शल राइट लेटर, नजमा जरूर खत लिखेगी। अब इसी तरीके से जैसे मैं कराची जरूर जाऊंगा, अब आई के साथ विल लगा, पक्का इरादा। अगर आई के साथ शल लगता है तो पक्का इरादा नहीं मालूम, जा भी सकता है या नहीं भी जाऊंगा, कंफर्म नहीं है। लेकिन जहां ये आ जाए कि मैं कराची जरूर जाऊंगा, जहां शल लगेगा वहां विल लगा दे, जहां विल लगेगा वहां शल लगा दे, यानी उसका उलट। तो ये देखें, आई के साथ हमेशा शल लगता है, लेकिन जरूर पुख्ता इरादा है, इस वजह से यहाँ जो है वो विल बन जाएगा, आई विल गो टू कराची, मैं कराची जरूर जाऊंगा। डियर व्यूअर्स, अब मैं ये पॉजिटिव सेंटेंस के जुमले थे, अब मैं इनको नेगेटिव बनाने का तरीका बता कि मैं आम खाऊंगा, अभी होगा मैं आम नहीं खाऊंगा। तो इसमें यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब शल या विल में से एक लिखेंगे, तो आई के साथ शल आएगा,
और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और उसके बाद मफूल आएगा। तो ये बन जाएगा मैं आम नहीं खाऊंगा, यानी आई शैल नॉट ईट मैंगो। दूसरा जुमला है तुम कार चलाओगे, यानी अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, तुम कार नहीं चलाओगे। तो यहां यू है, सब्जेक्ट आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल आया है, यू विल, और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट के फौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और उसके बाद मफूल आएगा। तो ये जुमला बन जाएगा तुम कार नहीं चलाओगे, यू विल नॉट ड्राइव कार। अब जुमला है नजमा खत लिखेगी, अब इसको नेगेटिव बना रहे हैं, नजमा खत नहीं लिखेगी। तो देखें सबसे पहले सब्जेक्ट नजमा आया, उसके बाद विल आया, विल के फौरन बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट के फौरन बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद मफूल आएगा। तो ये जुमला इस तरह बन जाएगा कि नजमा खत नहीं लिखेगी, नजमा विल नॉट राइट लेटर। मैं कराची जरूर जाऊंगा, पक्का इरादा, पुख्ता इरादा। तो इसके साथ जो है उलट लगा था, यानी आय के साथ शल लगना था, लेकिन जरूर की वजह से, पुख्ते इरादे की वजह से हमने आय के साथ विल लगाया और नेगेटिव के अंदर मैं कराची नहीं जाऊंगा, यानी जरूर नहीं जाऊंगा, कन्फर्म। तो इसके अंदर जो है आई विल नॉट गो टू कराची, यानी ये नेगेटिव बन गया, मैं कराची जरूर नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब इसके अंदर जब हमें ये नेगेटिव बन गया तो अब मैं आपको इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका सिखा रहा हूं। मैं आम खाऊंगा, जब हम शुरू में इसके क्या लिख देंगे, क्या मैं आम खाऊंगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो इसका तरीका यह है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, शल या विल में से एक लिखेंगे, क्योंकि आई है, आई के साथ शल है, तो हम इसको आई यहां कर देंगे और शल को पहले लाएंगे। तो ये बन जाएगा शल आई ईट मैंगो, क्या मैं आम खाऊंगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तुम कार चलाओगे, अब जब हम शुरू में क्या लिख देंगे तो ये बन जाएगा क्या तुम कार चलाओगे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब इसके अंदर यू विल ड्राइव कार था, तो अब क्वेश्चन मार्क के इंटरोगेटिव के लिए शल या विल में से ये सबसे पहले एक आता है। तो क्योंकि यू के साथ विल आएगा तो अब सबसे पहले हम विल लिखेंगे बाहर, विल यू, फिर है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शल या विल को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये बन जाएगा विल यू ड्राइव कार, क्या तुम कार चलाओगे। अब जुमला है नजमा खत लिखेगी, अब जब हम शुरू में इसके लफ्ज क्या का इस्तेमाल करेंगे तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा, क्या नजमा खत लिखेगी। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले विल का इस्तेमाल करेंगे, विल नजमा, सबसे पहले विल इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और आखिर में मफूल आएगा। तो ये जुमला इस तरह बन जाएगा, विल नजमा राइट लेटर, क्या नजमा खत लिखेगी। डियर व्यूअर्स, ये इंटरोगेटिव, अब मैं इसको इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने का तरीका बता रहा हूं।
तो जुमला है क्या मैं आम खाऊंगा। अब इसके अंदर ये तो इंटरोगेटिव है, अगर हम नहीं का इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा क्या मैं आम नहीं खाऊंगा, यानी यहां पे हम नहीं का इजाफा कर देंगे। क्या मैं आम नहीं खाऊंगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। शल ये जुमला बन जाएगा क्या मैं आम नहीं खाऊंगा, शल आई नॉट ईट मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाऊंगा। दूसरा जुमला है क्या तुम कार चलाओगे। अब हम इसको, ये इंटरोगेटिव है, इसके साथ नेगेटिव बनाएंगे, क्या तुम कार नहीं चलाओगे। जुमला बना तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नॉट, उसके नॉट के फौरन बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म, और वर्ब की पहली फॉर्म के बाद जो है हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये जुमला बन जाएगा विल यू नॉट ड्राइव कार, क्या तुम कार नहीं चलाओगे। फिर जुमला है क्या नजमा खत लिखेगी। अब ये इंटरोगेटिव है, इसके साथ हम नेगेटिव बनाएंगे, क्या नजमा खत नहीं लिखेगी, नहीं का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शल या विल में से, क्योंकि नजमा के साथ विल आएगा, विल के फौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट के फौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल इस्तेमाल करेंगे। डियर व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा जायजा फिर पेश कर देता हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ज़माना मुस्तकबिल मुतलिक। ज़माना मुस्तकबिल मुतलिक की उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आ जाए, ऐसे जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल मुतलिक के कहलाते हैं। जैसे मैं आम खाऊंगा, देखें इसके आखिर में गा आया है। तुम कार चलाओगे, इसके आखिर में गे आया है। नजमा खत लिखेगी, इस जुमले के आखिर में गे आया है। तो फिर इसके बाद जो है इसको अंग्रेजी में बनाने का तरीका है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शल या विल में से एक लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद मफूल आएगा। याद रखिए कि आई और हुई के साथ जो है वो शल इस्तेमाल करेंगे, और ही, शी, इट, बॉय या किसी नेम के साथ विल इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी याद रखने की बात यह है कि अगर जुमले के अंदर पुख्ता इरादा हो, पक्का इरादा हो, तो उसको अगर शल आता है तो उसकी जगह पे हम विल डाल देंगे, और जिस जुमले के जिस सब्जेक्ट के साथ विल आएगा उसके साथ शल डाल देंगे। अब देखें, मैंने आपको ये तीन जुमले बताए हैं कि जिसके अंदर नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। क्या मैं आम नहीं खाऊंगा, शल आई नॉट ईट मैंगो, यानी सबसे पहले सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शल या विल में से एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट का इजाफा करेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद मफूल आएगा। यानी क्या मैं आम नहीं खाऊंगा, शल आई नॉट ईट मैंगो। फिर जुमला है क्या तुम कार नहीं चलाओगे। इसके अंदर सबसे पहले इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी शल या विल में से एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये बन जाएगा क्या तुम कार नहीं चलाओगे, विल यू नॉट ड्राइव कार। क्या नजमा खत नहीं लिखेगी, विल नजमा नॉट राइट लेटर। एक बात और मैं आपको थोड़ा सा
याद दिलाने के लिए दोबारा बता रहा हूँ कि जिस जुमले के अंदर पक्का इरादा हो, पुख्ता इरादा हो कि मैं कराची ज़रूर जाऊंगा, तो वैसे तो आई के साथ शल लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे आई विल गो टू कराची, यानी वो उसका उलट बन जाएगा आई विल गो टू कराची। यानी जहां शल लगेगा वहां विल लगा देंगे तो जरूर और पुख्ता इरादा जाहिर हो जाएगा। मैं पानी जरूर पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर, मैं पानी जरूर पीऊंगा। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं उन्हें रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस दुआ के साथ अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।